सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 21वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच अमि हि त्वाम शूर संघा विशन्ति केचित् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्थात वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम वेद के स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने सूर संघा जो कहा है, यानी देवताओं के समूह को कहा है, लेकिन साथ में अमी लगाया है। अमी यानी वे देवता जिसको अर्जुन जानते हैं, क्योंकि परोक्षवाची ये अमी विशेषण है। तो अर्जुन जब स्वर्ग गए थे तो वहाँ पर उन देवताओं से उनका परिचय हुआ था। तो जिनसे परिचय हुआ था उन्हीं को वे देख रहे हैं कि वे ही देवताओं के समूह भगवान में प्रवेश कर रहे हैं और डरे हुए हैं और हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए स्तुति कर रहे हैं। एक तो स्तुति करना प्रेम से, श्रद्धा से, और एक घबरा करके डर के कांपते हुए स्तुति करना कि जान छोड़ दो, इस किस्म का। तो ये गृह्णन्ति है। और महर्षि जो हैं उनका जो समूह है और सिद्धों का जो समूह है ये स्तुति कर रहे हैं, परंतु इनकी स्तुति कैसी है? ये वेद के स्तोत्रों के द्वारा, वेद के मंत्रों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं और इनकी स्तुति कल्याण के लिए। देवता डरे हुए हैं, लेकिन महर्षि और सिद्ध संघ जो है ये डरे हुए नहीं है। इन्हें मृत्यु का भय नहीं है। किसी का भी रूप कितना भी भयानक क्यों ना हो, जिसे मृत्यु का डर नहीं है, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है कि किसी का रूप कितना भी भयानक हो, कोई कितना भी विराट हो, कोई कितना भी उग्र हो, कितना भी तेजस्वी हो, जिससे मृत्यु का भय नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई कितना भी उग्र होकर के किसी का क्या बिगाड़ सकता है? अधिक से अधिक मृत्यु दे सकता है। कोई कितना भी विराट होकर किसी का क्या बिगाड़ लेगा? कोई कितना भी आक्रामक होकर के, उग्र होकर के, तेजस्वी होकर के मृत्यु से ज़्यादा कोई दंड नहीं दे सकता। तो महर्षि और सिद्ध के संघ जो हैं ये डरे हुए नहीं, ये स्तुति कर रहे हैं। और किसके लिए? स्वास्ति के लिए। सुवस्ति यानी कल्याण हो। तो स्वस्ति जो है वो कल्याण का इसीलिए चिन्ह माना जाता है। तो महर्षियों के जो संघ हैं, सिद्धों के जो संघ हैं,
वे कल्याण की कामना से कह रहे हैं, ऐसा अर्जुन देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह यह खड़ा होता है कि यह जो अर्जुन देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे वे हाथ जोड़ करके आ रहे हैं तो क्या वे विराट रूप को देख रहे हैं? वे देवता लोग भी क्या विराट रूप को देख रहे हैं? नहीं। वे महर्षि और सिद्ध भी क्या विराट रूप देख रहे हैं? तो नहीं, वे नहीं देख रहे हैं। तो फिर किसको हाथ जोड़ें? तो सामान्य रूप से जो घटनाएं घट रही हैं उसमें वे हाथ जोड़ रहे हैं, वो स्तुति करते हैं और उनको ये अर्जुन देख रहे हैं कि स्तुति कर रहे हैं। देवता भी मरते रहते हैं, डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं, तो वे डर रहे हैं, कांप रहे हैं मृत्यु के सामने में। तो ये महर्षियों का सिद्ध संग है, यह जो स्तुति कर रहे हैं। और पुष्कल यहाँ पर है, पुष्कल जो है वेद मंत्र को कहते हैं, जो कि देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए रचे गए हैं। तो उन मंत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं। और सबके कल्याण के लिए स्तुति करते हैं। स्तुति ऐसे ही होनी चाहिए जो सबके कल्याण के लिए हो। वो भयवश की स्तुति उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कल्याण की स्तुति होती है। तो भगवान के रूप गुण की विलक्षणता है, या सगुण रूप की विलक्षणता यहाँ दिखाई गई है। सगुण साकार, तो सगुण साकार रूप की विलक्षणता को दिखलाने के लिए बताया गया है। देवता भी हाथ जोड़ते हैं और महर्षि सिद्ध संग भी हाथ जोड़ते हैं, और अर्जुन स्वयं हाथ जोड़े खड़ा है। ये सगुण साकार रूप ईश्वर का किस तरह से पूजनीय है उसके विषय में दिखाते हैं, और कैसी कैसी प्रतिक्रिया है, कैसे कैसे मनोभाव हैं, जिस स्तर की अवस्थाएं हैं उस स्तर के मनोभाव हैं। तो इस श्लोक का इतना ही अर्थ है। ओम हरि।